गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारा कोर्स पूरा हो गया हिंदी का, सुनहरी धूप का और व्याकरण का, है ना। तो अब हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन से पहले हम आपको बता दें कोर्स में आपके कौन कौन से पाठ आने वाले। वैसे सिलेबस भेज दिया है हमने आपको, फिर भी एक बार और याद करने के लिए पाठ 9, 10, 13, 14 और 16, 11, 12 नहीं आएगा और 15 पाठ नहीं आएगा, है ना। तो ये आपको हाँ 9, 10, 11 नहीं आएगा, नहीं सॉरी 9, 10 आएगा, 11, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा और 16 आएगा। तो आपको यही पाठ तैयार करने हैं। इनमें से आपको सही विकल्प, प्रश्नोत्तर, सही या गलत, खाली स्थान, सही जोड़ी, किसने कहा, किससे कहा, पढ़ना व याद करना है, हैं। और व्याकरण में आपको पत्र, अनुच्छेद, कहानी, संवाद, मुहावरे, निबंध सब पढ़ना है। ये सभी कुछ आएंगे। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि दूसरे पैटर्न से पेपर आ रहा है, तो आपको ये सब करना है। और इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब भी आपको पढ़ना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे आपको पढ़ना है। तो अब हम देख लेते हैं कि आप इन पाठों में 9, 10 जो पाठ आपको बताए हमने, उनमें कौन कौन से आपके मुहावरे वो हैं, सही गलत हैं। सही विकल्प तो आपको सारे ही देना है। जैसे पाठ 9 में इसमें सही विकल्प नहीं दे रखे हैं। और प्रश्नोत्तर आएंगे केवल 1 या 2 शब्दों वाले, बड़े प्रश्नोत्तर नहीं याद करना है। जैसे ये इसमें गांधी जी वाले पाठ में है, निश्चित आयु, ये गांधी जी को क्या मालूम है, ये 1, 2 लाइन वाले प्रश्न भी नहीं आएंगे, केवल 1 या 2 शब्दों वाले प्रश्नोत्तर आएंगे। निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है, निश्चित आयु तक हंसी मजाक, ये है ना, आमोद प्रमोद, हंसी मजाक, इसमें केवल आप लोग आमोद प्रमोद इसका उत्तर लिखेंगे। निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है, आमोद प्रमोद। केवल 1 या 2 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर आएंगे, इसी, और बड़े बड़े कुछ नहीं आएंगे। यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा, ये वाला इस तरह से ये आ सकता है। किसने, तो आप लोग लिखेंगे यह पत्र गांधी जी ने अपने बेटे को प्रिटोरिया जेल से लिखा। भी इतना बड़ा भी नहीं लिखना है, बस 1, 2 शब्दों में, 3 शब्दों में केवल उत्तर होना चाहिए। ये वाला आ सकता है, गांधी जी को हर महीने कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला था, केवल 1 पत्र लिखने का अधिकार मिला था, है ना। तो बस इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न उत्तर आएंगे। और इसके अलावा इसमें देखते हैं पाठ 10 में कौन कौन से आ सकते हैं। बड़े बड़े प्रश्नोत्तर नहीं आएंगे, केवल 1 या 2 शब्द वाले प्रश्नोत्तर आएंगे। इसमें ये सही विकल्प सारे पाठ के आप लोगों को ध्यान से देखना है, सही विकल्प आएंगे। और पंडित जी का क्या नाम था, केवल यही आएगा, क्योंकि बड़ा पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को कौन सा पाप बताया, ये भी आ सकता है ना। घोर कुंभी नरक का पाप, है ना। और पंडित जी का नाम क्या था, परम सुख। पंडित जी अकेला भोजन करने कितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा, इसका भी हो सकता है। पंडित जी के अकेला भोजन करने से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा, है ना। तो ये भी आ सकता है। मामला कितने तोले की बिल्ली बनवाने पर ठीक हुआ, मामला 11 तोले की, तो ये भी आ सकते हैं। तो ये 1, 1, 2, 2 शब्दों वाले आएंगे, बड़े वाले नहीं आएंगे। रामू की बहू ने खीर कैसे बनाई, या रामू की बहू ने बिल्ली को का कैसे काम तमाम किया, ये इस तरह के बड़े बड़े प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे। और ये सही विकल्प आपको सारे पाठ के देख लेना है। ये सही शब्द युग्म ये भी आ सकता है, पूजा फूल, पूजा पाठ, ये सही शब्द युग्म चुनना है आपको, तो इसको भी देख लेंगे। और ये 11 और 12 पाठ आपके नहीं आएगा, काट दिया है, निकाल दिया है ये। अब इसके बाद 13 पाठ आएगा, पैसों का पेड़, है ना। तो पैसों के पेड़ में भी आपको केवल इसमें ये किसने किससे कहा इसमें है ना। और ये चुनमुन की दोस्ती किससे, केवल 2, 2 शब्दों वाले, ये वाला आ सकता है। मम्मी ने चुनमुन को आवाज़ क्यों लगाई, ये वाला भी आ सकता है। ये चुनमुन को जेब खर्च के लिए कितने पैसे मिले थे, ये आ सकता है।
पंसारी से क्या लाया चुनमुन, ये भी आ सकता है। चुनमुन की दीदी हैं, तो ये छोटे छोटे ये वाले आएंगे, बड़े वाले आंसर नहीं आएंगे। और इसके अलावा ये किसने किससे कहा, ये आ सकता है ना। तो इसको पढ़ना आपको, किसने किससे कहा। इसके अलावा पर्यायवाची और विलोम शब्द तो आपको पढ़ना ही है। और ये विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कैसे भी आ सकता है, मैच द पेयर में भी आ सकता है, या इसी में इसी तरह सेंटेंस में भी आ सकता है। आपको सही विराम चिन्ह लगाना है, हैं। तो इनको आपको पढ़ना है। पाठ 13 आएगा, पाठ 14 भी आएगा। उसका ये सही विकल्प तो सब सारे ही पाठ के पढ़ना है। सही विकल्प तो आपको व्याकरण के भी पढ़ना है और इसके भी सारे पढ़ना है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो होंगे आपके वही आएंगे पाठ 14 में भी। और 15 पाठ नहीं आएगा। और अंतिम पाठ आएगा कौन सा, ये संकल्प पाठ। अंतिम पाठ है आपका संकल्प। ये तो ये आपको नहीं, हाँ देखते, हाँ पाठ 16 ही आएगा, संकल्प आएगा। इसके आपको इसमें विकल्प लगता नहीं है। इसमें जो छोटे आंसर होंगे उन्हें आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये जो भी दो शब्दों के एक या दो शब्दों के आंसर होंगे उनको आप तैयार कर लेना है। इससे सुनहरी धूप में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। ये नुक्ता ये भी पढ़ लेंगे। उचित स्थान पर नुक्ता लगाना बताया है ना आपको। जा में लगता है और किस में लगता है, फा में लगता है ना। तो फा बोलते हैं तो जब नुक्ता लग जाता है तो फा बोला जाता है, फा। इसी तरह से जा बोलते हैं और जब नुक्ता लग जाता तो ज बोला जाता है, ज। आज़ादी, कर्ज, फिजूल है, तो इनमें जब नुक्ता लग जाता है तो फा और ज बन जाता है। तो ये नुक्ता भी पढ़ना है। इस तरह से आपको केवल ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, सही जोड़ी पढ़ना है, और वो पढ़ना किसने किससे कहा पढ़ना है, और सही विकल्प पढ़ना है, सही गलत पढ़ना है, खाली स्थान पढ़ना है, और इनको पढ़ने के साथ साथ याद करना है। ये आएगा आपके उसमें सुनहरी धूप में से। और इसके अलावा व्याकरण में से आपको क्या आएगा, एक तो अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपको बताया है हमने, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन। देखते हैं अब कहाँ से पढ़ा, बताया हमने आपको। सबसे पहले ये पत्र लेखन है। पत्र लेखन में कौन कौन सा पत्र बताए थे आपको इससे पहले। हाँ, चित्र लेखन तो नहीं आता है, तो चित्र लेखन नहीं, पत्र लेखन। सबसे पहले कौन कौन से पत्र हमने आपको तैयार कराए हैं। एक तो कौन सा, ये छात्रवृत्ति पाने के लिए प्रार्थना पत्र बताया है। और कौन सा बताया है, छात्रावास में रहते हुए पिताजी से रुपए मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र, है ना। और बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे, जो जो पत्र के आपकी बुक में दे रखे हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो एक तो वो पिताजी से पत्र वो पैसे मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र है। कौन कौन से आपके इसमें हैं, अवकाश के लिए तो नहीं आएगा, छात्रवृत्ति के लिए भी नहीं। एक वो वाला है ना, बड़ी बहन द्वारा छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए पत्र। इस तरह से ये आपको ये वाला पत्र भी तैयार करना है, ठीक है। और एक ये वाला भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफाई हेतु पत्र लिखें, हैं। तो ये आपको सारे पत्र देख लेना है। उसके बाद फिर क्या आता है, पत्र के बाद है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में आपका ये मेरी प्यारी माँ, मधुर वाणी, इन पर आपको अनुच्छेद तैयार करा दिया था हमने। उसके अलावा एक आपको ये भी ये करना है, कौन सा, प्रातःकालीन सैर के विषय में
अनुच्छेद लेखन। प्रातःकालीन सैर जो सुबह मॉर्निंग वॉक जो होती है उसके ये जैसे ये दे रखा है, ये करना है, ये करना है, तो ये ये तीनों आपको कर लेना है। मेरी प्यारी माँ पर, मधुर वाणी और प्रातःकालीन सैर पर है। ये तीनों आपको पहले भी समझा दिए गए हैं, तो ये आपको अनुच्छेद लेखन करना है। उसके अलावा संवाद लेखन भी करना है आपको। संवाद लेखन दो मित्रों के बीच में कौन कौन से संवाद लेखन आपको दिए गए हैं? कहानी लेखन भी है, संवाद लेखन। अच्छा, पहले निबंध, कहानी लेखन दोनों ही पढ़ना है आपको। दो ही तो कहानियाँ हैं, एक तो ये एकता की शक्ति और दूसरा है ईर्ष्या का परिणाम, है ना। तो ये दोनों आपको पढ़ना है कहानियाँ, और इतना ध्यान से पढ़ना है, और मतलब इसमें गलतियाँ नहीं होना चाहिए, मात्राओं की गलतियाँ नहीं होना चाहिए, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, क्योंकि इसी के नंबर हैं आप लोगों के। तो ये वाली कहानी एकता की शक्ति और कौन सा है, ईर्ष्या का परिणाम, दोनों कहानियाँ पढ़ना है। और इसके अलावा निबंध आपको कौन कौन सा करना है? निबंध आपको मेरा प्यारा देश है, स्वतंत्रता दिवस है, महात्मा गांधी है, इन पे आप लोगों को निबंध कर लेना। दीपावली, तीनों ही निबंध देख लेना ये, और महात्मा गांधी में भी देख लेना, महात्मा गांधी के विषय में। तो ये निबंध हो गया। और संवाद लेखन मतलब आपस की बातचीत है, दो मित्रों की या दो सहेलियों की बातचीत परीक्षा की तैयारी के विषय में हो सकती है। और सूचना लेखन है, ये संवाद लेखन, जैसे ये है डॉक्टर और मरीज के बीच में भी बातचीत है ना। तो दो देख लेना आपको, ये वाली डॉक्टर और मरीज के मध्य संवाद को पूरा कीजिए। डॉक्टर और मरीज के बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है वो, या फिर दो मित्रों के बीच में परीक्षा की तैयारी के विषय में हुए संवाद को लिखना है ना। या आप अपने से कर सकते हैं ना, ये अपने इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन आप लोगों को दो मित्रों के बीच में परीक्षा की तैयारी के विषय में, ये तैयारी के विषय में आपको संवाद लेखन याद करना है। और इसके अलावा मुहावरे और कहावतें नहीं, मुहावरे तैयार कर लेना। मुहावरे ये है ना, इनको आंसर भी, उत्तर भी, मतलब अर्थ भी, और अर्थ के साथ साथ वाक्यों में प्रयोग। मुहावरे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, पर लेकिन पढ़ना आपको, छोटे छोटे से मुहावरे पढ़ लेंगे। जैसे कौन कौन सा है, जैसे अंगूठा दिखा देना है, अंगूठा दिखा देना होता है, या ईद का चांद होना, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आँख का तारा होना, है ना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना होता है ना। और कोलू का बैल होना, कमर कसना, चार चांद लगाना, इस तरह से ये मुहावरे आपको पढ़ लेना है, और इनके वाक्यों में प्रयोग भी करना, अर्थ भी लिखना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। ये आपके होगा। और पर्यायवाची और विलोम तो है ही। पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और अनेक शब्दों, विलोम शब्द जैसे ये है। विलोम शब्द आपको मैच द पेयर में भी आ सकते हैं, और खाली स्थान में भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो विलोम शब्द आपको पूरे पढ़ लेना है। और पर्यायवाची पढ़ लेना है। पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, प्लस ये पर्यायवाची आपको ये पूरे देख लेना है, ठीक है। तो पर्यायवाची में आपको जैसे ये अग्नि है, अमृत है, और आनंद है, कमल है, आँख है, और गंगा है, पृथ्वी है, राजा है, समुद्र है, इनके पर्यायवाची 2-2, 3-3 पढ़ लेना है ना। तो ये आपका हो जाएगा
पूरा इस तरह से नए पैटर्न से आपका इस बार आएगा। आपको पुराने पैटर्न से नहीं, जो पहले पूरा सब कुछ आता था, इस तरह नहीं, छोटे छोटे उत्तर वाले प्रश्न आएंगे। और ये सही विकल्प में जैसे ये दे रखा है आपके, ये भी सही विकल्प में आ सकता है। तो सही विकल्प तो आपको यहाँ से जितने पार्ट से आपको फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, वह PT2 और फाइनल एग्ज़ाम वाला पूरा वो कोर्स देख लेंगे, और उसके जितने भी सही विकल्प हैं, है ना, इनको भी देख लेंगे, और इनके साथ साथ वो भी देख लेंगे। सही या गलत कहीं दे रखा है तो सही या गलत भी देख लेंगे। और विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह में द पेयर में आ सकते हैं, तो इनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, विराम चिन्ह के प्रकार लिख सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देख लेना है। इस तरह से ये आपकी बार आपका पेपर नए पैटर्न से आएगा। तो इसको आप नए पैटर्न से तैयार करना है। पहले की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नहीं करना है आपको, शब्दार्थ नहीं करना है, चित्र भी नहीं बनाना है, केवल साधारण से छोटे छोटे आंसर वाले क्वेश्चन पढ़ना है, और ये सब पूरा पढ़ना है। तो आपका क्या हो जाएगा टोटल होमवर्क, और केवल इतने से पार्ट पढ़ना है, 9, 10, 13, 14 और 16, 11, 12 और 15 नहीं है, केवल 5 पार्ट में से आपको पढ़ना है ना। और इन्हीं पाठों में से सही विकल्प, छोटे छोटे शब्दों, 1 या 2 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर, जिसमें सही या गलत दे रखा है वो, और नहीं भी दे रखा हो तो आपको पाठ पढ़ना है, तो उसमें बीच में से भी सही या गलत आ सकता है। खाली स्थान और सही जोड़ी, किसने कहा, किससे कहा, पढ़ना व याद करना, ये सब याद करना है। इसके अलावा पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन, मुहावरे व निबंध लेखन। निबंध आपको हमने 2-3 बता दिए हैं, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी और मेरा भारत, हैं, इन पे आपको निबंध तैयार करना है। ठीक है, तो ये आपको बस यही आपका अंतिम पीरियड है ये। इसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ध्यान से अच्छे से मन लगाकर खूब पढ़ाई करना है और तैयारी करना है। ओके, परीक्षा तैयारी करना है। ऑल द बेस्ट।